हेलो एवरीवन। तो ये मेरा 5K का अकाउंट जो पास हुआ है उसका आज रिवॉर्ड साइकिल चूज़ करना है। कल ऑन बोर्डिंग में था ये और आज मुझे रियल मिला है। तो बस अभी हम लोग साइकिल चूज़ करेंगे। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ तीनों साइकिल में क्या है, चारों साइकिल। तो ये वीकली है 60%, जो मैं कभी नहीं लूँगा क्योंकि 60% प्लस $10 का इनका फ़ीस कटता है। तो अगर मैं $100-200 बना भी दूँ तो $10 उसमें से जाएगा फिर ये। तो ये कुछ फ़ायदे का नहीं है। और वीकली मैं क्या ही करूँगा लेकर मैं पे आउट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रियल अकाउंट भी है। और बाई वीकली मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है जो 10K का है, वो ऑलरेडी बाई वीकली पे है। मंथली 100% मैं कर चुका हूँ पहले एक अकाउंट पे, जिस पे मैंने $245 विड्रॉ किए थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको सारे अकाउंट्स में। तो ये जो मंथली है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैसे बनते हैं मैं उसी से दूसरा अकाउंट लूँगा या रियल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा फंड्स। तो फिर मंथली रुकने में कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी रियल अकाउंट है। तो मैंने ये तीनों चेक कर चुका हूँ मैं, बाई वीकली और मंथली, सॉरी दोनों चेक कर चुका हूँ। वीकली मुझे करना नहीं है। अब बचा ऑन डिमांड। तो मैंने सोचा था कि ये जो अकाउंट है ये मैं ऑन डिमांड प्रॉफिट स्प्लिट रखूँगा और देखूँगा कैसे होता है। तो अब ऑन डिमांड पे ये जो दो रूल्स बता रहा है, ये दो रूल्स का ही प्रॉब्लम है। जैसे मान लो इसको 2% का विड्रॉल है, तो अगर मैं $100 बना लेता हूँ एक दिन में, लेकिन 2% का तो मीट हो जाएगा पर कंसिस्टेंसी मीट नहीं होगा, तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट डे किसी भी तरह से एटलीस्ट $50-55 कमाने हैं। तो उसके बाद वो एवरेज आ जाएगा 150 का। 150 का जो 35% निकलेगा, उस हिसाब से अगर वो 35% के अंदर होगा वन डे का प्रॉफिट, तो ही मैं विड्रॉ ले पाऊँगा, नहीं तो नहीं। तो जैसे मान लो मुझे $100 विड्रॉ करना है, तो मुझे $30 के 3 दिन चाहिए मिनिमम। मतलब 30-35 ऐसे, तब जाके मैं विड्रॉ ले सकता हूँ। एक दिन में 100 हो गया, दूसरे दिन $10 $20 हुआ, तो मैं विड्रॉ नहीं ले सकता। तो ये कंसिस्टेंसी रूल है इसमें, जो कि अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि ऑन डिमांड मिलेगा। मतलब 90% स्प्लिट है। तो मान लो मैं 3 दिन में $150 भी बनाता हूँ, तो भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। फिर वो रीसेट होगा, फिर आगे चलेगा। तो ये सही है। और इसमें बेसिक रूल्स है कि $150 से ज़्यादा का एसएल नहीं चाहिए, एक ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते। ये तो मतलब सारे मास्टर अकाउंट पे होता है फंडिंग पिप्स के। और इतना रिस्क वैसे भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका रिस्क ही $250 है। अगर 2 ट्रेड ही प्लान करते हो तो नहीं होगा उसमें। तो मेरे वैसे भी रिस्क होते हैं 100 के अंदर, या तो मैं $80 लूँगा या $50 लूँगा। और ज़्यादातर ट्रेड्स में $30 के अंदर ही रिस्क करता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में तो एक पे आउट तक मैं इसको बहुत संभाल के यूज़ करूँगा। एक बार इससे 100-200 तो मिनिमम है, मतलब आ जाते हैं। उसके बाद फिर इसमें थोड़े एग्रेसिव ट्रेड्स में ले सकता हूँ। तो अभी हम लोग रिवॉर्ड साइकिल सेट करते हैं 90%। ये वापस चेंज नहीं होता। एक बार अगर मैंने अभी सेट कर लिया, अब मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। अभी हो गया फिक्स। तो इसका मैं अपडेट आपको दूँगा अगले वीक, कैसे कैसे जाता है ये, मैं इसमें से कितना पे आउट निकाल पाता हूँ। और 25 को मैं एक और वीडियो बनाऊँगा रिवॉर्ड के ऊपर, जब मैं ये वाला विड्रॉ करूँगा। यहाँ पे एक विड्रॉ मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट एलिजिबल, मतलब ये वाला। ये सेकेंड विड्रॉ है इस अकाउंट का। $192 बना हुआ है अभी तक। 25 को विड्रॉ होगा, तो मैं ये तब और एक वीडियो बनाऊँगा। देखो यहाँ पे जो विड्रॉल साइकिल है वो बाई वीकली में। तो बस यही बताना था आपको। अब तक मैंने 3 पे आउट लिए हुए हैं। अब ये अकाउंट देखते हैं कैसे ग्रो होता है। बाकी ये जो डैशबोर्ड का अपडेट है वो मैंने पूरा एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं।